स्टूडेंट्स, हमारे थर्मोडायनामिक्स में कई प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं और वो प्रोसेस एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हीट और एनर्जी की ही बात की गई है। तो एक वर्ड को जब बहुत जगह आप देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। तो मैंने कोशिश की है इन वीडियोस में, और आगे भी इनके वीडियोस दूंगा मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के, एडियाबैटिक प्रोसेस के डिटेल में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मिसकंसेप्शन ना रहे आपका कि क्या है कैसे है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो मेरी कोशिश है, तो मैं देयर आर सेवरल प्रोसेस विच आर यूज इन थर्मोडायनामिक्स। मैंने आइसोबैरिक प्रोसेस लिया है, एक एक प्रोसेस को मैं आपको डिटेल में दूंगा। स्टूडेंट्स, जब किसी सिस्टम को, मैंने सिस्टम का एक वीडियो डाला है। सिस्टम का मतलब होता है कि जिस चीज़ पर हम वर्क करते हैं, जो चीज़ हम पर वर्क करती है। बता चुका हूँ कि जैसे कि आप केतली में कॉफ़ी है, कॉफ़ी इज़ ए सिस्टम है, कॉफ़ी इज सिस्टम, और चाय की जो केतली है वो सराउंडिंग है उसकी। तो ये आप मेरे थर्मोडायनामिक्स से वीडियो पढ़े हैं, देख लें, क्योंकि बार बार सिस्टम वर्ड बहुत आता है तो बच्चे घबराए ना कि सिस्टम क्या चीज़ होती है। सिस्टम कोई सरकार नहीं है। तो जब किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं। सिस्टम, अगर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब सिस्टम को हीट देंगे तो आइडियल गैस एक्सपेंड होगी, सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम वर्क करेगा। और जब सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो हीट रिलीज होगी। मैंने इस कोशिश यही की है। ये आपका सिस्टम है, यहाँ पर गैस भरी हुई है। जब आप हीट देते हैं तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ भागता है, गैस का वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर गैस पर हम जब वर्क करते हैं, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम मतलब गैस पर जब वर्क करते हैं तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम चेंज हो जाता है। V1 वॉल्यूम V2 से, V से ज़्यादा है, और V वॉल्यूम V2 से ज़्यादा है। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर के अगेंस्ट जब गैस को हीट देते हैं तो गैस एक्सपेंड करती है। आइए देखते हैं। हीट इज अब्जॉर्ब्ड और रिमूव टू द चेंज द इंटरनल एनर्जी एंड परफॉर्म वर्क। जब हीट देते हैं या हीट ली जाती है तो दो ही चीज़ें होती हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है और वर्क होता है। थ्रू आउट अमाउंट हीट इज एडेड और रिमूव्ड कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, Q N C P डेल्टा T। C को आप जानते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स है। थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। पूरे प्रोसेस में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट रहता है। व्हेन हीट इज एडेड, जब हीट दी जाती है तो एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। विद एक्सपेंशन बोथ इंटरनल एनर्जी एंड गैस वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी भी गैस की बढ़ती है, और दूसरा जो है क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है। इंटरनल एनर्जी के साथ वॉल्यूम बढ़ता है। वाइल कंप्रेशन जब होता है, जब गैस को प्रेस किया जाता है तो गैस ठंडी पड़ती है, हीट इज रिमूव, हीट निकलती है। एज रिजल्ट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। इंटरनल एनर्जी भी, जब गैस हीट को रिलीज करेगी, जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी और वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, व्हेन हीट, जब आप हीट देते हैं, व्हेन हीट
is supplied to the system, this heat is used in two ways. दो तरीके से हीट का यूज होता है और based on the formula first law of thermodynamics delta U Q minus W. A portion of heat का एक पोर्शन इंक्रीज करता है सिस्टम के टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। सिस्टम का टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सिस्टम का टेम्परेचर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट, कुछ पार्ट जो है और बाकी जो पार्ट जो है वो गैस को एक्सपेंस करने में खर्च हो जाता है, इज यूज टू डू वर्क फॉर एक्सपेंस। जब काम होगा तो गैस एक्सपेंड करेगी, पुशिंग अगेंस्ट द पिस्टन के अगेंस्ट जो है वो पुश करती है। रिमेनिंग हार्ट इज यूज टू डू वर्क, हियर वर्क इज पॉजिटिव। जब ये गैस एक्सपेंड करती है तो वर्क पॉजिटिव होता है। जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो वर्क निगेटिव होता है। तो आप जो है इसको जो है मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, और अगर ये मैं सारे एडियाबैटिक आइसोथर्मल सारे ही वीडियोस आपको दूंगा ताकि आपका एक एक कंसेप्ट, जब कंसेप्शन क्लियर होगा तो चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आता है, और अगर कंसेप्शन क्लियर नहीं है तो चैप्टर को समझने में वो हिस्ट्री जैसा लगता है। और जो चीज़ समझ में आ जाती है वो दिमाग में बैठ जाती है, वो कभी नहीं उतरती। ओके, थैंक यू।